नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। आज बात अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की। कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं एक घटना आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल साहब एक बार अफसरों को एड्रेस कर रहे थे और एड्रेस करते हुए उन्होंने बड़े अहंकार के साथ कहा था, मैंने बड़े बड़ों को राजनीति सिखा दी है। ऑफिशियल्स को एड्रेस कर रहे थे अरविंद केजरीवाल और बड़े अहंकार के साथ कह रहे थे, मैंने बड़े बड़ों को राजनीति सिखा दी है। अरविंद केजरीवाल साहब, अगर आपने बड़े बड़ों को राजनीति सिखाई है तो अपने एमएलएज और मिनिस्टर्स को पब्लिक लाइफ सिखाते। हर बात पर राजनीति बदलने ये आए हैं हिंदुस्तान की, और हर बात पर ईमानदारी का दावा अरविंद केजरीवाल ठोकते हैं। 11 एमएलएस और 3 मिनिस्टर्स, ये हैसियत है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की आज की तारीख में। और ये ऐसे ऐसे मेज थपा के अहंकार में कह रहे थे, हमने बड़े बड़ों को राजनीति सिखाई है। हर बात पर अरविंद केजरीवाल का एक ही जवाब होता है, बीजेपी ने ये कर दिया, नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, बीजेपी को जाके देखिए, कांग्रेस को जाके देखिए। आप कौन है? राजनीति सिखाने आ रहे थे ना इस देश को आप। जिस तरह की तस्वीरें इस मुल्क के टेलीविजन चैनल्स पर नजर आ रही हैं, उसके बाद आप बताएंगे कि आप देश को राजनीति सिखाने वाले हैं। और हर जवाब में वीडियो रिलीज कर रहे हैं, वीडियो मैसेज। अब कहां गया वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो आप करते थे सबको गलत बताने की? आज क्यों नहीं किया अरविंद केजरीवाल? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने क्यों नहीं किया आज? पिछले हफ्ते पंजाब में सुच्चा सिंह छोटेपुर की चुनौती से जूझ रही है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी की पार्टी जो है, उसकी साख एक केंद्र माफ करिए उनके मंत्री संदीप कुमार की सेक्स सीडी ने खत्म कर दी है। लगभग आरोपी मंत्री को फौरन कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। लेकिन बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं केजरीवाल। दूसरों पर आरोप लगाने वाले केजरीवाल इस मसले पर मीडिया से भागते हुए नजर आए और इसका जवाब करीब 8 मिनट के एक वीडियो संदेश के जरिए दिया। उस वीडियो में भी सफाई जवाब के तौर पर केजरीवाल ने चंद वाक्य कहे और उसके बाद सारा वक्त सिर्फ अपने विरोधियों पर आरोप लगाने और उन पर सवाल उठाने को दिया है। सवाल है कि क्या यही केजरीवाल और उनकी पार्टी अलग तरह की राजनीति कर रही है, जिसका वो दावा करते हैं? बीजेपी या कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गलतियों के लिए वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी या सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे में वो खुद किसी भी तरह की नैतिक जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? केजरीवाल साहब जरा बताइए, आपके मैनिफेस्टो में मैंने पढ़ा था, हाँ, हमारे यहां कैंडिडेट की स्क्रूटनी करने का तरीका होता है एकदम अलग। हमारे यहां एक स्क्रूटनी कमेटी है, ऐसे स्क्रूटनी करके आप कैंडिडेट लाए जिसमें से 11 एमएलए नहीं है और 3 मंत्री नहीं है, और हाथ ऐसे ऐसे करके बड़े बड़ों को राजनीति सिखाई है। आप क्यों नहीं राजनीति सिखा रहे थे इनको? आपका मंत्री सेक्स स्कैंडल में पकड़ा जाता है और बयान देता है कि वो दलित है, इसलिए उसके साथ ऐसी साजिश हो रही है। कौन सी पॉलिटिक्स आप सिखा रहे हैं अपने मिनिस्टर्स को? अरविंद केजरीवाल साहब जब देखो तब बड़ी बातें, मैं डरता नहीं हूं किसी से। अरे आपको डरा कौन रहा है? अपने मिनिस्टर्स से जाके पूछिए, वो सार्वजनिक जीवन की शुचिता का क्या प्रमाण रख रहे हैं लोगों के सामने? यह है बदली हुई आपकी राजनीति की सरकार। मैं डरता नहीं हूं, इनका मिनिस्टर अरेस्ट हो जाए तो मनीष सिसोदिया जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे ऊपर साजिश हो रही है। तो सबको तो आप जब गलत बता रहे हैं और आपके साथ कुछ हो जाए आपके मिनिस्टर्स के साथ, वो साजिश है। किस तरह की पॉलिटिक्स है ये? सोचिए जरा, आप लोग ध्यान से सोचिए। और ये हर बात पर ईमानदारी ठोक रहे हैं। मैं आपके सामने अपने पॉइंट्स रख रहा हूं और इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम आएंगे। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब भी देश को साफ सुथरी राजनीति का पाठ पढ़ाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल अब भी देश को साफ सुथरी राजनीति का पाठ पढ़ाएंगे?
11 विधायकों की गिरफ्तारी और 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी के बाद भी केजरीवाल दूसरों से कैसे अलग हैं? या इनकी पार्टी दूसरों से कैसे अलग है? इतना कौन सा अहंकार है इनको अपनी ईमानदारी के दावे का राजनीति में? दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाने वाले केजरीवाल अपनी पार्टी की छवि कैसे सुधारेंगे? अरे केजरीवाल साहब, आइए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आइए इस प्रोग्राम में, हम और आप बात करते हैं, आइए ना। या चुने हुए लोगों से बात करेंगे आप? आइए बात करिए ना। आप बताइए कहां है नैतिकता राजनीति में? उसका आपने इस्तीफा ले लिया मिनिस्टर का, तो जब मिनिस्टर बना रहे थे तब कहां गया आपका स्क्रूटनी करने का सिस्टम? मिनिस्टर का आपने इस्तीफा लिया, आप बताइए ना कहां गया आपका स्क्रूटनी करने का सिस्टम? चौथा पॉइंट पे है कि कहां गया आपका जो जांच करने का तरीका था अपनी पार्टी में लेने का? वही मैं कह रहा हूं, जो स्क्रूटनी करने का सिस्टम था ना, हम सबकी एक एक की स्क्रूटनी करके उसको टिकट देते हैं, ऐसे लोगों को आपने टिकट दिया। 11 उसमें गिरफ्तार हो गए और 3 जो है वो मिनिस्टर्स जा चुके हैं। भ्रष्टाचार से लेकर सेक्स स्कैंडल तक केजरीवाल के विधायक पकड़े जा चुके हैं। मेरा सवाल यह है कि अब आगे क्या क्या रंग दिखाएगी आम आदमी पार्टी? जरा सोचिए इस बात को। यह गंभीर पॉइंट है, बहुत गंभीर पॉइंट है कि देश में राजनीति को बदलने का दावा करने वाले केजरीवाल के लोग करप्शन से लेकर सेक्स स्कैंडल तक में पकड़े गए हैं। और अभी भी सारी दलीलें अपने बारे में नहीं है। बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, फलानी पार्टी क्या कर रही है। अरे अपना बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं केजरीवाल साहब? आपने क्या सोचकर बनाया था इनको मंत्री संदीप कुमार जी को? आपके पास कोई जानकारी नहीं थी? आपका जो इतना बड़ा सिस्टम आप बता रहे हैं स्क्रूटनी करने का, वो कहां था उस वक्त? और अगर आपके मिनिस्टर इस सिचुएशन में है तो फिर जवाब दे, आप क्यों नहीं हैं? 8 मिनट का वीडियो मैसेज देंगे या आप आके बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। सबके ऊपर तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बहुत सीरियस एस्पेक्ट है, क्योंकि जो मोरालिटी का एलिमेंट है इंडियन पॉलिटिक्स का, उसको उजागर करके अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति करने का दावा किया था। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर मैं अपने मेहमानों के पास आता हूं। संदीप ने पूरे मूवमेंट को धोखा दिया। इस देश की सबसे बड़ी उम्मीद आज आम आदमी पार्टी है। संदीप ने उस उम्मीद को धोखा दिया है। सेक्स सीडी कांड में फंसे अपने मंत्री को मंत्रिमंडल से निकालने के बावजूद केजरीवाल पत्रकारों से नहीं मिले। उन्होंने 8.5 मिनट का वीडियो जरूर जारी किया। जाहिर है फर्जी डिग्री, रिश्वतखोरी और टिकट बेचने के आरोपों में अपने मंत्रियों और नेताओं के फंसने के बाद ये सेक्स सीडी भी पार्टी को शर्मिंदा कर रही है। केजरीवाल ने इस नुकसान को दूसरे दलों के लिए चुनौती बनाने की भी कोशिश की। मुझे गर्व है कि हमने दूसरी पार्टियों की तरह उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, उनकी गलत हरकतों पे पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, उनको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की, उनको बचाने की कोशिश नहीं की। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जो हमारे क्षेत्र में आती थी, जो हमारे बस में थी। उधर इस सीडी की वजह से घिरे पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने पहले अपने दलित होने की दुहाई दी और फिर नैतिकता की और इसे साजिश तक बता डाला। ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का। ठीक है, मैं गरीब हूँ और दलितों में महादलित हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ। और ये जब से प्रतिमा लगाई है, जब से लोगों की आंखों में चुभ रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये बिल्कुल जो है ना, मैं इसमें नहीं हूँ और बिल्कुल तथ्यहीन चीज है और ये जांच का विषय है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर केजरीवाल की घेराबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। भारत के इतिहास में ये पहली पार्टी है जिसके मैक्सिमम लीडर किसी न किसी चार्ज में फंसे हुए हैं और उनको इन पार्टी से निकालना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी को अब नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कंपेयर करना और कह देना कि मैं ही सिर्फ अच्छा हूँ दूसरा नहीं, मैं समझती हूँ राजनीति में या पब्लिक लाइफ में ये उचित नहीं है कि अपने आप को सब कुछ ठीक करना। आप ही के तो 3 मिनिस्टर्स हैं, आप ही ने सेलेक्ट करे थे। 20-21 इनके MLAs भी फंसे हुए हैं, तो विद तो सिलेक्शन तो आप ही का था। केजरीवाल के पुराने सहयोगियों ने भी इस कांड पर सरकार की खबर ली। केजरीवाल तब एक्ट करता है
जब बिल्कुल मीडिया में खुलासा होने का एकदम तुरंत बात हो या फिर जब डिनायबिलिटी ना रह जाए तब जाकर एक्ट करता है। तो इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर केजरीवाल के पास 15 दिन पहले ये सीडी या इस तरह की कंप्लेंट्स आ चुकी थी। अरविंद केजरीवाल बार बार ईमानदारी और साफ सुथरी राजनीति की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उनके अपने मंत्री और नेता ही बार बार उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं। इससे सवाल ये उठता है कि आखिर उनके चुनाव ऐसे ही क्यों निकल रहे हैं। दिल्ली से रविशंकर शुक्ला और कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो जो दो बातें शरद शर्मा ने उठाई, बिल्कुल सही, यही बात मैं उठा रहा हूं कि कहा गया केजरीवाल का स्क्रूटनी करने का सिस्टम, ये 3 मिनिस्टर्स आपने बनाए थे, ये 11 एमएलएस को आपने चुना था केजरीवाल, और अभी भी अपने संदेश में कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल। सब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना अरविंद केजरीवाल, है अभी भी कह रहे हैं इस देश की सबसे बड़ी उम्मीद है आम आदमी पार्टी। किस बात की उम्मीद? कि देश जो है उन नेताओं के युग से गुजरे जो सेक्स की सीडीज में पकड़े जाएं। अभी भी देश की सबसे बड़ी उम्मीद है आम आदमी पार्टी। प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं, किस तरह से निकाला था प्रशांत भूषण को पार्टी से? प्रशांत भूषण ये पॉइंट रख रहे हैं कि हो सकता है जानकारी 15 दिन पहले आई हो, ये तो इतना बड़ा मसला बन गया सामने कि इन्होंने दिखाया, अरे हमने तुरंत एक्ट कर दिया। केजरीवाल साहब, मंत्री बनने से पहले, संदीप कुमार को मंत्री बनाने से पहले कोई जानकारी नहीं थी आपके पास? तो ये, और फिर मैं उसी घटना पे वापस आऊंगा, वो जो अहंकार था, हमने बड़े बड़ों को राजनीति सिखाई है, ऐसे मेज थपथपा के अफसरों को कह रहे थे अरविंद केजरीवाल। अब आइए ना, आइए अरविंद केजरीवाल साहब, मेरे कार्यक्रम में आइए, आपका आमंत्रण है, आइए बताइए ना कौन सी राजनीति बदल रहे थे देश की आप। एक पार्टी के जो सिर्फ दिल्ली में फिलहाल सत्ता में है, उसके इतने एमएलएस और मिनिस्टर्स का यह हाल हो, और फिर भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इस देश की सबसे बड़ी उम्मीद है आम आदमी पार्टी। दूसरी बात, केजरीवाल साहब शायद सच में यह मानते हैं कि अगर उनका कोई मिनिस्टर वो सेक्स स्कैंडल की सीडी में पकड़ा जाए तो जवाब शायद देश के प्रधानमंत्री दें उसके बिहाफ पे। हर चीज को अपने से दूसरी तरफ डाया। हम कितनी बड़ी मिसाल कायम कर रहे हैं कि हमने एक्शन ले लिया, और आप क्या करते? आप प्रोटेक्ट करते क्या इस स्थिति में? तो ये बहुत समझ के बाहर की सिचुएशन। हमारे साथ दिलीप पांडे साहब हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ शर्मिष्ठा मुखर्जी जी हैं जो कि कांग्रेस की लीडर हैं दिल्ली में, हमारे साथ फोन लाइन पर विजेंद्र गुप्ता साहब होंगे जो कि बीजेपी के लीडर हैं, और मैं कुछ देर में कोशिश करूंगा इनके शरद जी के पास आने की। शरद मेरे साथी हैं जो इस मसले को कवर कर रहे हैं। दिलीप पांडे, बहस का पॉइंट नहीं, लेकिन मेरी आपसे आज रिक्वेस्ट होगी कि जवाब में आप भी अरविंद केजरीवाल की तरह अपने हिस्से का जवाब देने के बजाय बीजेपी, कांग्रेस, कोई और पार्टी की तरफ मत जाइए। आप ये बताइए कि आप लोग, क्योंकि जिस अहंकारिता की भाषा इस्तेमाल करते हैं अरविंद केजरीवाल, आप कितने शर्मसार हैं आज? कितने शर्मसार हैं कि आपने इस मुल्क को प्रॉमिस किया कि आप लोग पॉलिटिक्स बदल रहे हैं, आप लोग देश बदल देंगे। अरविंद केजरीवाल, मैं किसी से डरता नहीं हूं, अफसरों को एड्रेस करते हैं तो मैंने बड़े बड़ों को राजनीति सिखाई है, आपको भी राजनीति सिखा दूंगा। 11 एमएलए और 3 मिनिस्टर्स को अरविंद केजरीवाल राजनीति नहीं सिखा पाए। दिलीप जी बताइए सर। अभिज्ञान भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी जो रिक्वेस्ट है उससे अपनी विनम्र असहमति व्यक्त करूंगा, क्योंकि जो बातें मैं कहूंगा उसमें दोनों पहलुओं के ऊपर अगर चर्चा नहीं होगी तो मेरा मानना यह है कि बात अधूरी जाएगी जनता के बीच आपके चैनल के जरिए, जो अन्याय होगा इस पूरे विषय पे बात को रखने से। बताइए। दूसरी बात यह कि मैं आपकी बात, आपका जो पैकेज था वो सब कुछ सुन रहा था और मैं घबरा गया कि मैं प्रतिष्ठित पत्रकार के पैनल में आया हूं या किसी न्यायाधीश के पैनल में आया हूं जो एक के बाद एक लगातार फैसले सुना रहा है। संपूर्ण जो वार्तालाप थी आपकी, उससे मेरी पूरी की पूरी असहमति है, और अब मैं अपनी बात, आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। आप शर्मिंदगी की बात कर रहे थे और आपने हाई मोरल कंपास के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया और ये कहा क्योंकि वो आपकी, आप लोगों की पॉलिटिक्स का आधार है, पार्टी वो आपकी पॉलिटिक्स का आधार है, इसलिए आप पूरा समय लीजिए, आप एक्सप्लेन करिए, पूरा समय तो मिलेगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 2-3 आपने बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए। पहला सवाल आपने ये उठाया कि यह मंत्री तो आप ही ने चुना था जनाब, तो क्या आपको पता नहीं था?
मैं आपको बताऊंगा 2013 के चुनाव और 2015 के चुनाव के आसपास की कोई भी अरविंद केजरीवाल की वीडियो निकाल के आप देख लीजिए। उसमें उन्होंने कहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि, भ्रष्टाचार और चरित्र, इन 3 मानदंडों पर अपने स्तर पर हम जांच पड़ताल करने के बाद टिकट देते हैं। इसके बावजूद अगर चुनाव के एक दिन पहले भी कोई सबूत ला के दे देता है तो हम तुरंत टिकट काट देंगे। और इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा 2013 के चुनाव में, चुनाव के ठीक 2 दिन पहले राजौरी गार्डन के कैंडिडेट के खिलाफ एक केस निकल के आया और 2 दिन पहले हमने उसका टिकट काट दिया था, जो इस बात को सत्यापित करता है कि हमने सही कहा था कि हम अपने स्तर पे जांच तो करते हैं, पर इसके बावजूद कोई हमसे छूट न गया हो, कोई बात हमसे जानकारी से अलग न रह गई हो और हम किसी का भविष्य नहीं पढ़ते हैं। सही बात है कि हमारा बच्चा कल को बड़ा होकर क्या बनेगा, ना आप बता पाएंगे ना हम बता पाएंगे। हम उसको अच्छे संस्कार दे सकते हैं, अच्छा माहौल दे सकते हैं, अच्छा वातावरण दे सकते हैं। तो इस आधार पर अरविंद केजरीवाल जी ने यह बात कही कि अगर सबूत आता है, कॉन्क्रीट एविडेंस आता है, हम अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो हम भाजपा और कांग्रेस जैसे हो जाएंगे। यह आपके दूसरे प्रश्न का जवाब है कि हम बाकी पार्टियों से कैसे अलग हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी की बातचीत करने की शैली पे आपकी टिप्पणी थी कि टेबल पीट के ये बात कहते हैं, वो बात कहते हैं, वो अहंकार नहीं है अभिज्ञान भाई, वो स्वाभिमान है। वो ईमानदारी की ताकत अंदर से तब आती है जब आप दरअसल आपके कथनी और करनी में कोई फर्क न हो। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों के पैनलिस्ट इस डिबेट में मौजूद है। मैं उनके हौसले को सलाम करता हूं कि जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप के ऊपर हम चर्चा करने बैठे हैं, ऐसे आरोप और प्रत्यारोप वाले लोगों की लंबी फहरिस्त उनके पास है। अमित शाह इनकी पार्टी के अध्यक्ष है। स्नूप गेट पूरा देश जानता है। बेंगलोर की महिला की स्नूपिंग कराई थी अपने किसी साहब के लिए, अमित शाह का क्या हुआ हम और आप सब जानते हैं। निहाल चंद्र के ऊपर राजस्थान में एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस ने लुकआउट नोटिस भेजा था, लेकिन निहाल चंद्र माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। कांग्रेस पार्टी की यहां पे प्रवक्ता मौजूद है, उन्हीं की पार्टी के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी, एमजी तिवारी, भगवान सोलंकी जैसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने शर्मसार किया मानवता को, इंसानियत को और राजनीति को नए निचले लेवल पर लेके आए हैं। हम कैसे अलग हैं? हम ऐसे अलग हैं विज्ञान भाई कि हमारे पास जानकारी मिली 30 मिनट के अंदर भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता अपने लोगों को वर्षों से डिफेंड कर रहे हैं। हमने 30 मिनट के अंदर मंत्री पद से अपदस्थ करके यह बताया कि भ्रष्टाचार, चरित्र और आपराधिक पृष्ठभूमि, इन तीनों मानदंडों पर बाद में भी अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कॉन्क्रीट एविडेंसेस आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस की तरह समझौता नहीं करेगी, डिफेंड नहीं करेगी, तुरंत के तुरंत कार्रवाई करेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं एक आम नागरिक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते, कि एक राजनीतिक संगठन या सरकार इतना बड़ा निर्णय ले रही है, वो फांसी पर नहीं लटका सकती, उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। एफआईआर नहीं दर्ज कर सकती, यह भी उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। और क्या अपेक्षा करते हैं आप? उलट इसके वे सारी पार्टियां जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं या हमसे शर्म की गुंजाइश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम ऐसा कह के कहीं से भी ये नहीं कह रहे कि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमने बेंचमार्क सेट किया। बड़ा भ्रष्टाचार का मामला आया, आसिम खान को हमने निकाला। आपने भी अपने बातचीत के दौरान ये कहा कि इन्होंने निकाला और बाद में दम भर रहे थे कि इन्होंने निकाल के कोई बड़ा काम किया हो। यह बड़ा काम है क्योंकि भारतीय राजनीति के इतिहास में इस प्रकार के ईमानदारी के, शुचिता के मानदंड किसी और ने स्थापित नहीं किए हैं। और अगर किए हो तो भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के जरिए मैं जानना चाहूंगा। मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है, अगर नाम गिनाने को कहेंगे मैं नाम गिनवा दूंगा। जिन 11 विधायकों की आप बात कर रहे थे, उनमें से 11 में से 6 के खिलाफ कोर्ट के बेल ऑर्डर में कहा गया है कि पॉलिटिकल वेंडिटा है, फॉल्स केस है, फर्जी केस है। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, कोई बातचीत नहीं करता। अखबार जब गिरफ्तारियां होती है फ्रंट पेज पे बोल्ड में छापते हैं। जब कोर्ट का बेल ऑर्डर आता है जिसमें पुलिस के ऊपर कोर्ट कहता है कि आपने पॉलिटिकल वेंडिटा किया है, किसी भी पेज पर नहीं छपती है, या 10वें पेज पे 2 कॉलम की 4 शब्दों की खबर छपती है, या बायसनेस जनता के बीच गलत सूचना जाती है। इस पर भी हमारी आपत्ति है और इस पर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि इस प्रकार की किसी भी शुचिता, ईमानदारी और राजनीति को बदलाव करने की बात के ऊपर हम बहस करने को तैयार तो है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के हिस्सों के सवालों का जवाब उनको देना पड़ेगा। ठीक है, भाजपा और कांग्रेस अपने हिस्सों के सवालों का जवाब दे, आप अपने हिस्सों के सवालों का जवाब दीजिए। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रश्न को, उसके बाद मैं शर्मिष्ठा जी को समझ दूंगा। विजेंद्र गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या आप लोगों की राजनीतिक पद्धति है, हर पार्टी की होती है, मैं ये कहना नहीं चाह रहा लेकिन सिर्फ मेंशन करने के लिए कह रहा हूं कि काफी वक्त हो गया मुझे भारतीय राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर देखते हुए। आप लोगों की क्या पद्धति थी कि आपकी सरकार का मतलब जुम्मा 1 साल हुआ है या 1 साल से थोड़ा ज्यादा वक्त हुआ है, एमएलए आफ्टर एमएलए आफ्टर एमएलए, मिनिस्टर आफ्टर मिनिस्टर, एक गवर्नमेंट इन पावर है। आप क्या
आप कब तक अपने को उस शील्ड से ये कह कर कि बीजेपी ऐसी है, कांग्रेस ऐसी है, बीजेपी ऐसी है, कांग्रेस ऐसी है, आप बचाते रहेंगे? लोग भी आपको देख रहे हैं। आप क्यों दिलीप पांडे जी ये भूल रहे हैं कि आप 95% से ज्यादा सीट लेकर इस असेंबली में काबिज हुए हैं? वो लोग, आपने भले अपने कैंडिडेट्स को ठीक से स्क्रूटनाइज नहीं किया हो, आज एक्सेप्ट करिए, लेकिन जनता अब आपको स्क्रूटनाइज कर रही है। पॉइंट यह है, क्योंकि जनता पूछ रही है कि एक सरकार जिसको अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि मैं लीड कर रहा हूं, कमिटेड है वो दिल्ली की तरफ, उस सरकार में एक घटना हो जाए चलिए कोई बात नहीं, 2 हो जाए चलिए कोई बात नहीं, 3 हो जाए चलिए कोई बात नहीं, पार्टी नहीं है, बदल रही है, एक के बाद एक। मुझे खाली एक सवाल का जवाब दिए दिलीप जी, कल को यही कोई घटना, चाहे करप्शन की हो, क्या किसी सेक्स स्कैंडल की हो, वापस किसी आपके मिनिस्टर पर आती है, फिर भी आप यही कहते रहेंगे कि तो कांग्रेस को देखिए, बीजेपी को देखिए, अपने आप को देखिए। पॉइंट ये है यहां पर दिलीप जी। अभिज्ञान भाई आपने बहुत सही बात कही कि अपने आप को देखना सबसे जरूरी है, अपनी शुद्धता को बचाकर रखना जरूरी है। और जो जनता के मन में प्रश्न आते हैं, हमसे लेकर जनता की जो उम्मीदें हैं, हमें अच्छा लगता है कि जनता हमें अपने सवालों के जरिए, चुभने वाले सवालों के जरिए अपने अंगूठों पर रखती है, यह हमें सही रास्ते पर चलने को मजबूर करता है। कल को कोई सीटी आती है और हम ये कहेंगे कि हम अलग हैं, अलग तब तक रहेंगे जब तक हम भाजपा और कांग्रेस की तरह अपने अंदर गंदगी फैलाने वाले लोगों को जो सार्वजनिक जीवन में है उनको डिफेंड नहीं करेंगे, तब तक हम उनसे अलग रहेंगे। भाजपा और कांग्रेस के साथी यहां पे हैं, वीरेंद्र गुप्ता जी लाइन पे बने हुए हैं, इनकी अपनी पत्नी के खिलाफ पेंशन घोटाले का आरोप है। यह कैसे भ्रष्टाचार के ऊपर नैतिक धरातल पर खड़े होकर, किस धरातल पर खड़े होकर भ्रष्टाचार के ऊपर बात करेंगे? इनकी अपनी पार्टी के अंदर निहाल चंद है, अमित शाह जैसे लोग हैं जो स्नूपिंग मास्टर्स हैं, ये कैसे उन विषयों पर सवाल कर पाएंगे? ये मेरी चिंता का विषय है और ये आपका सवाल उनसे भी होना चाहिए। लेकिन हम ये जो बात, दिलीप पांडे जी, आप लोग बार बार मैं देख रहा हूं कि अमित शाह है और विजेंद्र, आप नाम लीजिए, आप कल सुबह से रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर उनकी पार्टी में ABCDEFG है तो आपके यहां तो XYZ तक की लिस्ट तैयार हो गई है। तो इसीलिए अब उस मोरालिटी के धरातल पर, उसके तराजू पर आपका पलड़ा या आपका वजन कोई भारी नहीं नजर आ रहा है। मैं विजेंद्र गुप्ता साहब के पास जाऊंगा और उसके बाद शर्मिष्ठा जी के पास। विजेंद्र गुप्ता, क्या आप लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी अपना बचाव आपको साथ में लेकर करना चाहती है, आपके ऊपर आरोपों का पुलिंदा लाद के करना चाहती है? अपने आरोपों को छुपाने के लिए ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दिलीप पांडे खुद एक सेक्स स्कैंडल में शामिल है। सोनी मिश्रा ने जो आत्महत्या की है उसमें इन्होंने बिचौलिए का काम किया था। अब देखिए, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं इसके लिए मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मुझे उनको समय देना पड़ेगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। मैं ये सब चीज नहीं चाहता हूँ। या आप आरोप लगा रहे हैं पांडे जी पर, पांडे जी आरोप लगा रहे हैं आप पर। मैं चुनौती देता हूँ मेरे आरोप पर वो जवाब दर्ज करवा दे। एक मिनट दिलीप पांडे जी उनको अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड करिएगा। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप रिस्पॉन्ड करिएगा बीच में। तो इनकी पार्टी का तो सेक्स स्कैंडल एक कल्चर बन चुका है। अभिज्ञान जी ये कहते हैं कि हम शुचिता की बात करें। जितेंद्र तोमर पे फर्जी डिग्री का मामला था, इन्होंने उसको डिफेंड किया, यहां तक डिफेंड किया कि मोदी जी के बारे में अपशब्द बोले कि ये हमारे मंत्री को पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, और 3 महीने तक उसको डिफेंड करते रहे। जब इनको लगा कि संभव नहीं है और गले तक पानी आ गया है, तो फिर रेजिग्नेशन की पॉलिटिक्स की। इसी तरह भ्रष्टाचार के मामले में, असीम अहमद वाले मामले में सीडी 20 दिन पहले से मुख्यमंत्री जी के और आम आदमी पार्टी की नॉलेज में थी भ्रष्टाचार की, लेकिन जब लगा मीडिया में जा रही है, मीडिया में आ गया मामला, तो फिर एक नौटंकी की। ठीक वही आज हुआ है। सवाल ये है कि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी कहती है हमने सैक कर दिया, दूसरी तरफ मंत्री कहते हैं मैंने रिजाइन किया है। अब ये जो विरोधाभास है, आप मंत्री खुद एक ऑब्जेक्शनेबल सीडी बना रहे हैं और महिला उसमें शामिल है, तो जिस महिला पर ये इस तरह की स्थिति है, वो उसके बारे में मैं ये जानना चाहूंगा कि ये उसको क्यों डिफेंड कर रहे हैं अभी भी। ये जब ये हम पर आरोप लगाने की बात करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मंत्री को डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये मंत्री को डिफेंड नहीं करते तो ये उसको पार्टी से निकालते। इन्होंने अभी तक उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? तोमर अभी भी इनकी हाई लेवल मीटिंग्स में बैठते हैं, असीम अहमद अभी भी इनकी पार्टी, ये अभी भी जो असेंबली की कमेटीज हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, उन कमेटीज के मेंबर हैं, उनके अंदर ये डिसीजन मेकिंग में बैठते हैं।
तो प्रश्न ये है कि ये तो सिर्फ एक आई वॉश है लोगों के बीच में, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जब इनके अपने एमएलए, चाहे वो मनोज कुमार हो, चाहे वो सोमनाथ भारती हो, विमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामले में वर्कर्स, इनकी महिला वर्कर्स सेफ नहीं है। सोनी मिश्रा को आत्महत्या करनी पड़ी सेक्स स्कैंडल, इनके विधायक उस सेक्स स्कैंडल में। ठीक है, चलिए आपने अपना पॉइंट रखा। एक मिनट में हम बड़े प्रश्न से नहीं हिले, हम बड़े प्रश्न से नहीं हटे। शर्मिष्ठा जी को मुझे समय देना। शर्मिष्ठा जी, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा बचाव का, डिफेंस का, वो कांग्रेस और बीजेपी का क्वेश्चन करना है। ये दिलीप पांडे जी का, मैं ऐसे लग रहा था कि वो टीवी पे कोई डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल रैली में भाषण दे रहे हैं। मैं दिलीप पांडे जी को याद दिलाना चाहूंगी कि जब भी कांग्रेस की कोई भी मिनिस्टर पर आरोप आए या कोई भी सीनियर लीडर्स पर आरोप आए, इमीडिएटली वो नारायण दत्त तिवारी हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो, इमीडिएटली उनको अपना पद से इस्तीफा देना पड़ा और अभिषेक मनु सिंघवी जी को फिर से उनको रीइंस्टेट किया जब हाई कोर्ट और बार काउंसिल उनको क्लियरेंस दिया। कहीं आप अश्वनी कुमार को देख लीजिए, पवन बंसल जी को देख लीजिए, मतलब बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं, जब भी हमारे ऊपर एलिगेशंस आए हैं तो हमने इमीडिएटली पार्टी से उनके पद से रिजाइन करवाया है। और आप हमसे क्यों तुलना कर रहे हैं? आप तो स्वच्छ राजनीति लाने वाले थे। आपकी भाषा में तो हम तो बहुत पुराने पापी हैं, तो आप हमसे या बीजेपी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आप हमसे जानना हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सारे जो आपके एमएलएज हैं, उनके अगेंस्ट मॉलेस्टेशन केसेस हैं, उनका अगेंस्ट के एक्शंस लिए जा रहे हैं। जितेंद्र तोमर जी या सोमनाथ भारती जी, जिनका अगेंस्ट फर्जी डिग्री और डोमेस्टिक अब्यूजेस के चार्जेस थे, उनको आप 3-3 महीना तक आप प्रोटेक्ट करके डिफेंड करते हुए आए हैं। ऐसे क्यों? उनको इमीडिएटली तब आपने क्यों नहीं रिजाइन करने के लिए कहा? तो एक तरफ से तो बिल्कुल ये नी जर्क रिएक्शन है केजरीवाल जी की कि उनको पता चल गया कि ये सीडी लीक तो होना ही है, या आसिम खान का टाइम में भी सीडी लीक होना है, तो दैट्स व्हाई ही जस्ट डिड दिस। अदरवाइज जहां पर आपका फर्जी डिग्री का केस है वो काफी सीरियस इशू है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स इंक्लूडिंग केजरीवाल जी, आप उन लोगों को प्रोटेक्ट करते आए, तो आप क्या मोरालिटी की बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट, 2-3 चीजें निकल कर आई हैं यहाँ से। इसका दिलीप पांडे में वापस आऊंगा, आप लोग कहीं मत जाइएगा। विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ, दिलीप पांडे हैं, शर्मिष्ठा मुखर्जी जी है। हाँ, शर्मिष्ठा जी ने एक बढ़िया जुमला इस्तेमाल किया कि भाई आम आदमी पार्टी के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस पुराने पापी हैं। ये बढ़िया उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया। लेकिन साथ में मुझे मनीष सिसोदिया जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है तोमर साहब के मसले में। ये सच है कि आम आदमी पार्टी ने, जो दिलीप पांडे साहब ये कह रहे हैं कि नहीं ये एक्शन लेते हैं, आम आदमी पार्टी ने अपने लोगों को डिफेंड किया है। जब तक कि और कानून की कार्रवाई उसमें ये स्थिति नहीं उत्पन्न कर देती कि आप डिफेंड नहीं कर पाए, तो आम आदमी पार्टी की ये दलील कि वो डिफेंड करते हैं और बाकी वो कार्रवाई करते हैं और बाकी डिफेंड करते हैं, ये कम से कम 2 मसलों में, सोमनाथ भारती और जितेंद्र तोमर के मसलों में सही नहीं साबित होती है। और मैं सिर्फ फैक्चुअलिटी पे बात कर रहा हूं। कुछ पॉइंट्स रखे हैं। एक पॉइंट विजेंद्र गुप्ता ने रखा है कि आपने सरकार से हटाया है, पार्टी से इन लोगों ने क्यों नहीं रिजाइन किया? अगर साफ सुथरी राजनीति तो है, अगर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जो है इनके लिए कोई जगह नहीं है आम आदमी पार्टी में, तो फिर मैं ये जानना चाहूंगा कि ये संदीप कुमार के लिए या जो खान साहब हैं, इनके जो दूसरे मिनिस्टर हैं, इन लोगों के लिए क्या जगह है आम आदमी पार्टी में? तो मैं वापस आ रहा हूं, आप कहीं मत जाइएगा। इन्हीं सवालों को लेकर कड़वे हैं और सीधे हैं आम आदमी पार्टी के लिए।